जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वह है हमारा जीवन। जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी ज़िंदगी है, तब तक हम जीवन में आनंदपूर्ण मौज मस्त होकर जी पाएँ, यही हम सब चाहते हैं। पर एक ना एक दिन मृत्यु आनी ही है, यही अटल सत्य है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक इस बीच हम जो भी करते हैं, ज़्यादातर हम बेहोशी में ही जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यह कहानी आंख बंद करके पूरे फोकस से बैठकर सिर्फ सुनते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, तो यह कहानी हमारे प्राणों तक, गहराई तक पहुंच जाती है। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये संतों, विद्वानों, महापुरुषों के जीवन की बीती हुई सच्चाई है। आज हम समझेंगे कुछ भी ध्यान बन सकता है। ऐसे ही एक जैन भिक्षु अपने जीवन में ध्यान उपासना, ध्यान साधना सीखना चाहता था। कई समय से जैन फकीर को ढूंढ रहा था जो सही में मार्गदर्शन दे सके। ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अपने जीवन के कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहता था जो वह खुद से नहीं ढूंढ पा रहा था। उस भिक्षु ने कुछ समय से खाना पीना तक छोड़ दिया था। शाम होने को थी और एक रात वह किसी जंगल में भटकते भटकते एक दिन वह जंगल की तरफ निकल पड़ा और रात में किसी जंगल में भटकते भटकते एक जैन फकीर की कुटिया के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि यहीं मैं विश्राम कर लेता हूं। उसने जैसे ही उस कुटिया के अंदर झांका तो उसे उस कुटिया में एक आदमी सोया हुआ दिखा। वह भी उसी कुटिया में जाकर बिना आवाज़ के विश्राम करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो जैन फकीर की नींद खुल गई और उसने देखा बगल में कोई एक युवक सोया हुआ है। उस फकीर ने उसे जगाया नहीं और अपने दिनचर्या के हिसाब से अपने काम में जुट गया। जैसे ही वह लड़का जैन भिक्षु उठा और वह उसे फकीर को कार्य करते हुए देखने लगा, तो जैन भिक्षु बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला, ना मुझे डांटा, नहीं मुझे यहाँ से भगाया। कुछ समय के अंतराल बाद उसने उसे साधना करते हुए भी देखा। फिर उसके मन में आया कि मैं भी इस आदमी से पूछता हूँ कि ये कौन सी साधना करता है। फिर जैन फकीर से भिक्षु जाकर पूछा, आपकी साधना क्या है? मैं आया हूँ, आप कुछ जब से मैं यहाँ आया हूँ आप कुछ भी नहीं बोलते और आप अपने कार्य में मगन हैं। आप आम इंसान तो नहीं लगते, आप कोई फकीर मालूम होते हैं। आपकी साधना क्या है? मुझे भी कुछ ध्यान साधना की प्रेरणा दीजिए। वह जैन फकीर बोला, जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना दे देता हूँ, जब नींद आती है जब मैं बिस्तर लगा देता हूँ, जब प्यास लगती है तब मैं उसे पानी पिला देता हूँ। तो उस भिक्षु ने कहा, किसके लिए? यहाँ तो सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो जैन फकीर ने कहा, जिसको नींद आती है उसके लिए, जिसको भूख लगती है उसके लिए। जैन भिक्षु ने जैन फकीर से पूछा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस मकान में, इस झोपड़े में आप अकेले ही दिखाई पड़ते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस फकीर ने कहा, जब मैं अज्ञानी था तब मुझे इस झोपड़े में एक ही दिखाई पड़ता था, अब मुझे दो दिखाई पड़ते हैं। एक मैं जो जानने वाला है और एक वह जो करने वाला है। एक मैं जो जानने वाला है और एक वह जो करने वाला है। जिसे भूख लगती है वह मैं नहीं हूँ, जिसे नींद आती है वह मैं नहीं हूँ, जो थक जाता है वह मैं नहीं हूँ, जो देखता है वह मैं नहीं हूँ, जो सुनता है वह भी मैं नहीं हूँ। अब इस कमरे में एक वह भी है जो थकता है और एक वह भी है जो कभी नहीं थका। एक वह भी है जो दुखी और सुखी होता है, एक वह भी है जो दुखी और सुखी होता रहता है, और एक वह भी जो कभी दुखी और सुखी नहीं हुआ। एक वह भी है जो हमेशा चिंतित रहता है और एक वह भी है जिसे चिंता नहीं होती, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वही जो मैं नहीं हूँ वही शाश्वत है, यही मेरी साधना है।
वह भिक्षु बड़ा हैरान परेशान सा हो गया और फिर जैन फकीर के पैरों में गिर पड़ा और फकीर से निवेदन करने लगा, मुझे भी ध्यान दीक्षा दीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। फकीर उस भिक्षु को समझाने लगा कि कुछ भी ध्यान बन सकता है, हर चीज ध्यान योग्य है। ध्यान कोई अलग से कार्य या कर्म नहीं है। चलते वक्त, उठते वक्त, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, घर के कोई भी कार्य करते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त ध्यानमय हो सकते हो। जो भी करते हो उसे होशपूर्ण देखना शुरू करो। कौन खाना बना रहा है, कौन खाना खा रहा है, किसे भूख लग रही है, और ये सब कौन जान रहा है। किसे भूख लग रही है, शरीर को भूख लग रही है कि तुम्हें भूख लग रही है, किसे प्यास लग रही है, ये जानना ही होश की साधना है। देखो कौन दुखी हो रहा है, कौन जान रहा है कि कौन दुखी हो रहा है। जिस दिन तुम ये देखने में सक्षम हो जाओगे, उस दिन तुम हर चिंता, हर दुख सुख, आशा निराशा, प्रेम मोह, हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हम खुशियों को हंसी खुशी स्वीकार करते हैं, उसी दिन वैसे ही दुख को भी हंसी खुशी स्वीकार कर लोगे। उसी दिन तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। जीवन में दुख समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा दुखी होना समाप्त हो जाएगा। फकीर भिक्षु से पूछता है कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वह भिक्षु सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है, हमारा जीवन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फकीर आगे से कहता है, जीवन तो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। वह फकीर आगे समझाते हुए कहता है, जब तक हमारे पास सांसें हैं या जीवन है, तब तक आनंदपूर्ण मस्त होकर जीवन जीना असल में यही सबसे महत्वपूर्ण और अहम है। वर्तमान क्षण में प्रति पल जीना। वह भिक्षु ने अपने गुरु को आभार प्रकट करने लगा कि जीवन का परम रहस्य, जीवन जीने की कला मुझे आपने सिखाई। मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं। वह भिक्षु फकीर के पास रहकर ही फकीर को अपने गुरु फिर उस भिक्षु ने फकीर के पास रहकर ही अपने गुरु की सेवा किया करता था और साधना भी किया करता था। धीरे धीरे 2-3 साल में होश में जीने की कला में जीने लगा। अभी वैसे ही जीने लगा जैसे उसका जैन गुरु जीता था। जब उसे भूख लगती थी खाना खा लेता था, जब उसे प्यास लगती थी पानी पी लेता था, जब भिक्षु को नींद आती थी वह सो जाता था, जब जो कार्य करने लगता वह कर लेता था और होश में रहता। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन जान रहा है। धीरे धीरे भिक्षु से वह गुरु बन गया। फकीर ने उस भिक्षु से कहा कि अब तू यहाँ से जा और यही ज्ञान सबको बांट। इस तरह जैन भिक्षु अपने सारे दुख चिंता विषाद अपने प्रश्नों से मुक्त हो चुका था। दोस्तों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा वर्तमान, इस क्षण में जीना। अगर आपको भी सब चिंता फसाद दुख तकलीफ़ों से मुक्त होना है तो वर्तमान में होशपूर्ण जीने की कला सीखें। दोस्तों, जीवन में सब कुछ बीत ही रहा है। यह समय भी एक दिन बीत जाएगा। जिन भी चीज़ों को आपने गंभीरता से ले लिया है या जिन भी चीज़ों के प्रति आप सीरियस हो गए हैं, एक दिन आपको यकीनन महसूस होगा कि यह सब व्यर्थ है। यहाँ कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है और ना ही कुछ छोड़ने लायक है। ना ही दुनिया में कोई चीज़ चिंता का विषय है और ना ही कोई अति उत्साह का विषय है। एक समय के बाद जब बुढ़ापा दस्तक देने लगता है तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें इंसान की न चाहते हुए भी छूटने लग जाती है। जिन भी चीज़ों में आपको आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, वही कार्य करें। कार्य से भाग तो नहीं सकते, लेकिन हर कार्य को हम आनंदपूर्ण जरूर बना सकते हैं। हम जब जीवन में आए हैं और हमें अंतिम सांस तक जीना ही है, तो क्यों ना हम इस क्षण को आनंद में जी सकें, इस क्षण को जश्न मना सकें। दोस्तों, ध्यान के कई वीडियो इस चैनल में अपलोड किए गए हैं। कृपया उन्हें अवश्य सुनिए और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साझा जरूर कीजिए। दोस्तों, यह कहानी से आपको अगर कुछ सीखने मिला तो ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।